अच्छा क्या अच्छा बच्चा। खुद के कपड़े खड़ी कर रहे हैं, मैंने कर ली थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशर्रफ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त और स्वस्थ हैं। तो हमारी सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त देख सकते हैं आप लोग क्या टाइम हो रहा है, 10:35 हो रहे हैं। तो नाश्ता करके मैं अभी उठा और हम लोग सो के कब उठे थे शबनम? 9 बजे, क्योंकि आज कारखाने पे मटेरियल नहीं था इस वजह से। और गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हद से ज़्यादा बड़ी, जो हम सुबह से उलझे हुए वो चीज़ में कि बम्बई जाए या ना जाए। क्योंकि अगले महीने शादी है, मई में, ये अप्रैल चल रहा है, मई में शादी है। अब आज 5 तारीख है और हम लोग को 23 तारीख की शादी में जाना है। मतलब हम लोग को 19 तारीख को बम्बई जाना है, क्योंकि 19 तारीख से 18-19 तारीख से फेस्टिवल चालू हो जाएंगे। तो हम लोग यही सोच रहे कि 1 सवा महीने के लिए रुक जाए, 1-1.5 महीना है समझो, कि रुक के जाए या फिर डायरेक्ट शादी में जाए या फिर अभी जाए। मेन देखो कैसा है मालूम है, हाँ बस ये है कि थोड़ा काम वाम की रूटीन ख़राब हो रही है और पैसे का मसला आ रहा है, इस वजह से हम लोग शबनम नहीं बोल रहे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मतलब काम की पूरी हमारी रूटीन ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि अब भी 10 दिन छुट्टी कर लूँगा, फिर 15 दिन काम करके फिर छुट्टी कर लूँगा, तो नहीं, हम लोग की पूरी रोलिंग ख़राब हो जाएंगी, काम की भी और हमारे घरेलू चीज़ों की भी, सब ख़राब हो जाएगा। तो सुबह से मैं एकदम जान जला रहा हूँ, क्या बोलूँ। मैंने बातचीत का बोला था हमारे सेठ को कि मैं बातचीत के दिन निकल जाता तो हम लोग है ना 10 तारीख तक रिटर्न भी आ जाते, तो टेंशन नहीं रहता था। तो मेरे पास पूरा 1.5 महीना रहता था। अब यहाँ से 10 तारीख को जाएंगे, वहाँ से आएंगे कब, फिर 15 दिन के बाद फिर जाना पड़ेगा। अभी वो बोल रहे 2-3 दिन और काम करो, उसके बाद चले जाना। अब तुम बताओ, 8 तारीख आ जाएगी, 8 तारीख को मैं निकलूँ या 9 तारीख को मैं निकलूँ, 10 को पहुँचूँ, फिर 8-10 दिन रहूँ, 20 तारीख आ गई, फिर रिटर्न आऊँ, फिर 20 से 25 दिन के बाद फिर रिटर्न जाने का। क्योंकि अभी कैसा अपन मिडिल क्लास लोग हैं, अपने पीछे ये वो बहुत मालूम है, नहीं तो मालूम है हर किसी का है कि पैसा रहता है तो टाइम नहीं रहता है, टाइम रहता है तो पैसा नहीं रहता है। ऐसा मतलब अमीर में और मिडिल में यही फ़र्क है। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है, जैसा भी रहेगा, जब भी नसीब में होगा इंशाल्लाह चले जाएंगे। शबनम तो मेरे को एकदम ही मना कर रहे, बोले मत जाओ, बोले क्योंकि ना ज़बरदस्ती फिर बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाएगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो एक ही बार जब चलो 10 की जगह 15 दिन रुक जाना, पर अभी मत चलो जैसा। तो ये बोल रहे, तो देखते हैं, खैर अल्लाह मालिक है, जैसा भी रहेगा देखते हैं, जब का नसीब होगा तब चले जाएंगे। चलिए, मैं अभी जा रहा हूँ काम पर, आज शनिचर का दिन है, मैं जा रहा हूँ काम पे। तो सो गाइस, मैं आ चुका हूँ काम पर से और यहाँ पर दोनों माँ बेटे बैठे हैं। वहाँ पापा सो रहे थे, अब भी उठ के अपने अम्मी को गोद में आ गए और मैं भी काम पर से आ गया। तो देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, अभी 4:26 हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। सो गाइस, मैं उठ थोड़ा हम लोग लेटे आराम करे, उसके बाद मैं उठा, मुँह हाथ धो के फ्रेश हुआ और फ्रेश होके मैं चले गया बाहर कुछ लाने के लिए। तो देखिए, आपको मैं दिखा दूँ क्या लाने गया था। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ रखा है, ये है केक, जो कि हमें आया है किसकी तरफ से शबनम? मैं आप लोगों को बताता हूँ किसकी तरफ से आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी औरत किस कदर घर गंदा रख रहे हैं, और ये देखो ऐसा इन्होंने पूरे कपड़े फैला दिए, ये औरत ने। ऐसी गंदी औरत है। हाँ, क्या बात है। नहीं गाइस, मेरी औरत आप सभी को पता है माशाल्लाह, घर वर रखने के मामले में एक नंबर है, बहुत अच्छा रखती है। बट ये जो चल रहा है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो चल रहा है ये है बम्बई जाने की तैयारी। जी हाँ, पहले तो कैंसिल किया, पूरा ही सो गया था मामला दोपहर तक, फिर मैंने हौसला बुलंद कर दिया। फिर शबनम ने हौसला बुलंद करे कि अजय, मैं बोला आज जाने का है तो जाने का, बोला जी जाने का है तो जाने का। सो गाइज, नसीब के आगे कोई जा नहीं सकता और नसीब से ज़्यादा कोई खा नहीं सकता। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखेंगे, अब इरादा तो पूरा कर लिए, पर अल्लाह मालिक है, बस दुआ करना कि अल्लाह सफ़र में आसान करे। तो दुआ करना कि अल्लाह सफ़र आसान करे, और हम लोग जो निकलने वाले एकदम अर्ली मॉर्निंग में निकलने वाले इंशाल्लाह,
5 बजे तक निकलेंगे ना आप लोग दोस्त। प्लीज दुआ करना, दुआ करना है कि ऐसा नहीं अल्लाह, होता कि ऐसा नहीं करो, मत करो। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग देखो मजबूरी के कारण बाइक से जा रहे हैं। इससे पहले गए थे जब तक तो शौक के हिसाब से गए थे, पर रियली आई स्वेयर हम लोग इस बार जा रहे हैं तो मजबूरी के तहत जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ें देखो हम आप लोगों तक बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें बाइक का सफ़र सस्ता भी पड़ता है और दूसरी चीज़ सहूलत भी लगती है, क्योंकि बम्बई हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग को गाड़ी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नहीं शबनम? बाइक का वहाँ पे तो रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इस वजह से हम लोग जाते हैं, कभी लग्जरी में लेके, कभी चला के। तो चला के भी जाते हैं, लग्जरी में डाल के भी जाते हैं, बट इस बार ऐसा है कि हमारी फ़िलहाल कंडीशन नहीं है, जो बात साफ बात, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं मजबूरी में बाइक से। कंडीशन क्यों नहीं है, अभी भी हम लोग लग्जरी में ही डाल के लेके जा रहे थे, बाइक से हमें जाना ही नहीं था। सबसे पहली उसकी वजह ये है, हमारा पूरा डिसाइड कैसा हुआ था, हमारा पूरा डिसाइड ऐसा हुआ था कि हम लोग यहाँ से बासी ईद के दिन निकलेंगे, जी लग्जरी में बाइक डालेंगे, बैग डालेंगे और ट्रेन से दूसरे दिन टिकट करा के निकलेंगे। फिर कुछ चीज़ें से ऐसी 2 दिन ऐसे करते 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 हमारा पूरा कैंसिल हो गया। हाँ, फिर मैं बैठी थी, बैठे बैठे मैं बोली कि चलो ना, क्या करते। पहले तो मैंने एकदम ही, अभी भी मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मैं बोली नहीं, अगले महीने फिर ये क्या होगा ना, छुट्टी लेंगे ना तो इनको 1 महीने की छुट्टी लेंगे, फिर इनके काम में प्रॉब्लम आएगी। सही बात मैं बोली अभी 1 हफ्ते के लिए जाके आ जाते, थोड़ा इनका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। मेन में बहुत ज़्यादा मेंटली कचा गए डिस्टर्ब वो हो गया, काम कर करके, बहुत ज़्यादा ही तो मैं बोली डिस्टर्ब चलो हो चलते। और घर में मुझे किसको भी नहीं बताया, मैंने सबको आज फ़ोन करके ये बोली कि मैं नहीं आ रही ये महीने, मैं अगले महीने आ तो रही बोले हाँ हाँ हम लोग को मालूम है, तो बोले नहीं हाँ, आने हम वाली लोग है, हमारे तो चल। ऐसी लटकी रहेगी, तो उन लोग की ये चीज़ को मेरे को क्रॉस करना है। तो जी मैं जा हाँ। रही हूँ, मैं एक स्टोरी, एक स्टेटस, एक स्नैप कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं ऐसे धप्पा मारूंगी जाके। इंशाल्लाह। सो गाइस, हम लोग बाइक से जाने के 2 कारण सबसे बड़े बड़े हैं, क्योंकि एक तो हसीब भाई ने मेरे को स्टार्टिंग से रुका के रखे कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, देखते। तो हम लोग रुकने में आज हमारी 5 तारीख आ गई है और हम लोगों का कोई जाने का मतलब वही नहीं बना कि हम लोग जाए। तो हम लोग जाए तो ऐसा कुछ उन्होंने इजाज़त ही नहीं दिए थे, और मैं कैसा है ना, बिना परमिशन के मैं भी नहीं जा सकता। जाने के लिए चले भी जाऊँ मैं अपने मर्ज़ी का मालिक हूँ, बट अच्छा नहीं लगता, फिर वो किरकिरी है, वो मेरे को नहीं पसंद है। मेरा ऐसा है कि मैं सुकून से जीऊँ, अपने को किरकिरी नहीं चलती। तो आज तक भी मैं काम पे नहीं गया, आज गया था काम पे फर्स्ट डे, वो भी मटेरियल वो उतार के कल की सेटिंग करके रिटर्न आ गया, एक भी दरवाज़ा मैंने नहीं बनाया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब जाके मगरिब में हम लोग का डिसाइड हुआ कि ठीक है चले जाओ। मैं बोला भाई देखो, वो बोले कल का दिन काम कर लो, मतलब 6 तारीख के दिन काम कर लो, फिर 7 तारीख को निकल जाऊँ। मैं बोला भाई अगर मैं कल काम पे आ जाऊँगा ना तो फिर मैं पूरा 1 महीना रुक के 1 महीने के बाद ही जाऊँगा डायरेक्ट। अरे यार, बोले क्यों, ऐसा वैसा थोड़ी बातचीत हुई, फिर वो बोले ठीक है चलो चले जाओ कल। तो मैंने मुदस्सिर भाई को वहाँ पे बोल दिया कि भाई तुम बना लेना कुछ दिन दरवाजे मेरे जाके आने तक। वो भी कारीगर है माशाल्लाह दरवाजे के, और मेरे उस्ताद भी है वो, तो काम करना ही है, हाँ, और उन्हें भी काम करना है, तो वो हिसाब से वो हसीब भाई के पास ये भी काम करेंगे। नहीं, तो उनको भी मतलब दूसरी जगह लगने से अच्छा वो यहीं पे फिर लग जाएंगे, ऐसा है। तो सबसे बड़ी वजह उसकी यही थी कि हमें अभी मालूम पड़ा तो हमें सुबह ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दिन कम है और हमें बहुत सारी चीज़ें आगे लास्ट, जैसे कि महीने का एंडिंग रहता है, मोबाइल की EMI है, टीवी की EMI है, ये है वो है, दुनिया भर के खर्चे रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग पहले ही मतलब अपना इंतज़ाम कर ले रहे हैं। तो हम लोग सब अपना करके जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब मेरा उतना बजट नहीं है जितना मैं गाड़ी लग्जरी में डाल के, हम लोग खुद भी लग्जरी में जाके वहाँ जाए, फिर हफ्ता 10 दिन रुके, फिर गाड़ी लग्जरी में डाल के हम लोग भी लग्जरी में बैठ के वापस आए, तो हमें खाली जाने और आने में ही 5,000 रुपये लग रहा है, खाली जाना और रिटर्न वहाँ से यहाँ पे आना गाड़ी डाल के 5,000 लग रहा है। और बाइक से हम लोग 1,000 रुपये में बम्बई पहुँच जाते 1,000 में, और 1,000 में रिटर्न हमारे घर पे भी आ जाते 2,000। तो 2,000 भी पूरा नहीं लगेगा समझो, या 2,000 ही पकड़ लो मैक्स। तो 2,000 रुपये में हम लोग जाना आना हो जाता है, और यहाँ पे 5,000-5,500 रुपये जा रहे हैं, ज़्यादा ही जाएंगे, और मैं मिनिमम बता रहा हूँ 5,500 रुपये लगता ही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जा रहा है। और दूसरी बात, हम लोग जब आएंगे फिर फ़ौरन 10 दिन के बाद हम लोग के फिर से EMI ये वो स्टार्टिंग, मतलब महीने का जो एंडिंग रहता है और स्टार्टिंग रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि अपने जैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं, इन लोग सब चीज़ें ये वो EMI पे लेते हैं, कैश में उतनी कंडीशन नहीं रहती कि कैश में ले, तो EMI पे लेते, तो EMI भरना भी तो पड़ता है। तो इस वजह से तो हम लोग बाइक लेके इसके लिए जा रहे हैं, और आते टाइम इंशाल्लाह हम लोग गाड़ी लग्जरी में डाल देंगे, है ना शबनम? आते टाइम हम लोग बाइक से नहीं आएंगे। हाँ, हम लोग की ये डील हो भी गई है, तो इस शर्त पे शबनम भी राज़ी हो गए, बोले हाँ। तो हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे इंशाल्लाह,
अब जब भी निकलेंगे तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि आप लोगों से कौन सी बात छुपी है जो ये छुपेंगी। तो शफीक भाई लोग के लिए सरप्राइज़ है, आप लोगों से तो नहीं छुपा सकते, आप लोगों को एकदम टाइम टू टाइम अपडेट देंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग हमारी सारी पैकिंग से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर शबनम ने अपने कपड़े निकाले। कितने जोड़ी है ये, कितने हैं शबनम? 6 जोड़ी है, एक आंग में 7। मेरे भी कुछ 5-6 जोड़ी रहेंगे, एक आंग में रहेगा 7। और ये हमारे माँ पापा का यहाँ पर डिगार लग रहा है। तो चलिए फटाफट तैयारी करते हैं। और आज लग्जरी नहीं है तो हम लोग सामान कल लग्जरी में डालेंगे, बैग वगैरह, कपड़े वगैरह। और आज कल हम लोग सुबह में वैसे ही निकल जाएंगे बिना सामान के। तो चलिए फटाफट सामान की पैकिंग करते हैं। सो शबनम वो केक किसकी तरफ से था बताऊँ? तुम मत बताओ, फिर मुझे इतना यकीन है कि कौन भेज सकता है। कौन भेज सकता है? मेरी मुबश्शिरा। अरे बाप, तुम्हारी मुबश्शिरा भेजी? हाँ, तो वही भेज मुबश्शिरा आपा ने सकती, भेजे, मुझे इतना यकीन है। क्योंकि मेरे को फ़ोन करे उन्होंने, भाई एक काम है आपसे, क्योंकि मैं तो नहीं आ पा रही हूँ तो आप ही मेरा काम कर सकते हैं, मेरे भाई है। तो मैं बोला जी बोलिए क्या मुझे काम यकीन है? है, तो वही बोले भेज रहे मेरा हैं। पार्सल ले लो, बोले वहाँ से आ रहा है। मैं बोला ठीक है ले लेता हूँ। मुझे पर मैंने इनको मना करी थी, इससे कुछ भी मत लेना। पर तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी कैसा है केक। तो मेरे साहबजादे शहीदों में उंगली कटा रहे हैं थोड़ी सी। अच्छा क्या अच्छा बच्चा। खुद के कपड़े खड़ी कर रहे हैं। मैंने कर ली थी। और मैंने एकदम हल्के कपड़े लिए हूँ क्योंकि मैंने सुनी हूँ बम्बई में बहुत गर्मी है। कुछ अरे चुप रहो। अपना ऐसी हिसाब है देखो। हाँ मेरे भी कपड़ों में बहुत फटेले फुटले दिखाओ क्या? मेरे कपड़े भी बहुत फटे गाइस। हाँ हाँ बाबा बाबा बाबा। देखो गाइस इतनी हल्की है बस। नहीं, मेरा अल्लाह का क्या- शुक्र है। मेरा घड़ी करने का तरीका देखो। देखो मेरा करी हूँ, उनको देखो सा ढिल्ला ढिल्ला। मुसद्दिक भाई चीज ही अलग है, शबनम तुम नहीं समझे अभी तक। वाकई अलग है। देखो कितना कितना अच्छे अलग है, कितना अच्छा कपड़ा खड़ी करे हो आप सदी। फिर ये देखो गाइस, ये गलत कर रहा हूँ, तुम लोग खुद बताना। ऐसा लग रहा है 20-25 दिन के लिए जा रहे हैं, 12 दिन के लिए जा रहे हैं, 12 दिन। बोलने के वो, हाँ देखेंगे वो तो। चलो जल्दी जल्दी 9:30 हो चुका है, अभी अपने को जाना है भाई, आके सो के जल्दी सुबह उठने का भी है। यहाँ पर बैग लपेटना चालू हो गया है। क्या बोलते हैं बेगम साहिबा? हाँ क्या बोलते हैं, मस्त एकदम। कुछ है कि नहीं? बहुत तो दिन के बाद जा रही तो भाई खुश नहीं रहोगे। सब लोग जा रहे ना बम्बई। चलो अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ पर कपड़े रखना चालू है। इतने दिन के बाद तो जाती हूँ। नहीं पर ये शफी भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे यार, तुम लोग आ रहे नहीं आ रहे नहीं। गुस्सा नहीं करा था, चाची को सबको पहले बोल दिया था, देखना चाची अब वो आएगी नहीं। चाची मुझे फोन किए, बोले तू आ रही नहीं है। मैं बोली नहीं चाची। बोले शफीका सी बात बोल रहे थे तू नहीं आएगी, क्योंकि बात से तू आने वाली थी। उसके बाद तो आई नहीं। मैं बोली हाँ ना चाची नहीं हुआ। बोले लोग ने बोल दिया था चाची देख लेना वो आएगी नहीं। चलो बस जा रहे फाइनली। मैंने सबको मना कर दी, रहो मामू को, चाची को, भाई को, भाभी को, अब्बा को, सबको रख जाएगा। चलो सो गाइस हम लोग की पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। देखिए हमारे 2 बैग रेडी हुए, एक पर्सनल महत पापा का, ये नीचे में 2 हमारे और यहाँ पर शबनम भी नकावा का पहन के रेडी हो गए। और गाइस मैंने देखिए पैजामा चेंज कर दिया इस पे का, क्योंकि महत ने पूरा वो जो केक लाए थे शबनम के बर्थडे का पूरा आंग पे मेरे पैजामे पे लगा दिया। मैं लेटा था तो मुझे खबर भी नहीं, और देखिए पूरा बेडशीट पे भी इसने लगा दिया। ये बहुत शैतान लड़का है, शैतान है। अभी हम लोग जा रहे पहले अर्जेंट में, फिर आने के बाद ये पूरा जो फैली हुई घान है देखो यहाँ की हिस्सा बढ़ गई। ये देखो अब ये आने के बाद ये पूरे सेट करेंगे ना दोस्त। तो अभी हम लोग को पड़ेगा भी जाने का, ये बैग छोड़ने के लिए। तो देख सकते हैं 11:10 का हमें ये बैग छोड़ने इस वजह से जाने का, क्योंकि हम लोग ये बाइक पे नहीं लेके जा सकते, तो हमें लग्जरी में डालना पड़ेगा। तो ये लग्जरी में डालने के लिए हम लोग अभी से चले जा रहे हैं। और आज हम लोग ने इसके लिए नहीं डाले क्योंकि कल वहाँ पर कौन उतारेगा। तो इस वजह से हमने मुदस्सिर भाई को इसकी जिम्मेदारी दे दी है कि भाई आप ये बैग खाली कल डाल देना लग्जरी में। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं मुदस्सिर भाई के घर पे बैग देने, और मिल भी लेंगे सभी से।
तो है ना, क्योंकि हर बार तो अपन जाते हैं मिलने, तो सबसे मिल भी लेंगे। तो चलिए तो गाइस हम लोग पहुंच गए मुदस्सिर भाई के घर पे और हमने बैग वगैरह भी यहाँ पर छोड़ दिए और माँ दादी साथ किरकिर करना चालू। अरे मेरी जान काट रही ना सोना। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू मधु। मधु हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई सुनो, भाई हैप्पी बर्थडे सुनो। माँ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। तो यहाँ पर जो मुबशिरा ने केक भेजे थे, तो ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, एक नंबर दिख रहा है केक। तो चलो, तो यहाँ थैंक पर यू सो मच मुबशिरा, बहुत अच्छा केक भेजा तुमने। हाँ चलो आओ। माद हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ हैप्पी बर्थडे बोलो माद, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाओ जल्दी जल्दी खाओ। अच्छा खा लो भैया। बिस्मिल्लाह। उतरो। क्या पता। मस्त था, एक नंबर केक है यार, मस्त मस्त। सो गाइस वहाँ से आने के बाद देख सकते हैं आप लोग, मैंने सारे घर का काम कर दी। अभी इतना सा कचरा कल हम सुबह फेंक देंगे, पोछा वगैरह मार दी, सब कर दिया। जा रही मेरे पापा को अब सुलाने के लिए, मेरे बेटे को नींद आई है। वो बज रहे हैं 1:30। इसके अब्बू अभी नीचे ही दूध लाने गए हैं। चलो अब इसको सुला देती हूँ। बेडशीट नहीं चेंज करूँगी क्योंकि हमारे आए तक का धूल हो जाएगी, तो ये ऐसी ही रहेगी। चलो नहीं निकल लो। सो गाइस मैंने सारा काम कर ली, बस मेरे को नहाना बाकी था, तो मेरी हिम्मत टूट गई थी। और टाइम हो रहा है 2:45। ये अक्सर जिस दिन हमें जाना रहता है ना, उसी दिन रज जगह होता है। ये ना अपने दोस्त से मिल रहे थे, इनको बिछड़ रहे ना दोनों जन, इसलिए तो इन लोग नीचे बैठे थे। काम वाम किया, सबसे मिला गली में। हाँ नहीं मस्ती कर रही हूँ मैं। इन लोग सब बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। फिर वो महात के कपड़े भी चेंज कराने का था। अल्लाह पुण्य तो कपड़ा पता ही नहीं, तो दरवाजे ने महात के लिए लेके आए। हाँ यार, वो अभी नेक्स्ट टाइम बता देंगे। उन्होंने बहुत अच्छा कपड़ा लाए थे, मतलब बस ऐसा हो गया कि छोटा ले, मतलब एकदम परफेक्ट हो गया था। तो अपने को परफेक्ट हो गया था कि पैंट बहुत छोटी हो गई थी, तो अपने को ऐसा कपड़ा नहीं चाहिए जो परफेक्ट, क्योंकि अपन इतने अमीर के तो है ही नहीं। तो अपने को ऐसा कपड़ा चाहिए 2-3 साल पहने बच्चा। तो हमारी पैकिंग वगैरह तो सब हो गई, कपड़ा चला भी गया। हम लोग कल सुबह एकदम इंशाल्लाह मोकला निकल जाएंगे, बस अच्छे से पहुंच जाए बस। तो मेरा बेटा यहाँ पे सोया है, मैंने घर का सारा काम भी कर लिया। शफीक भाई का रिएक्शन देखने के, क्योंकि मैंने किसको भी नहीं बताई कि मैं आ रही हूँ करके। तो चले, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और मुबशिरा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत मतलब इतना प्यारा था केक, छोटा सा, उस पर डार्लिंग लिखा हुआ था, बस ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बोले तो बहुत। हाँ थैंक यू सो मच। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।